Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि हम लेक्चर थर्ड में जैसे कि हम एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली क्या होता है, इसमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक जिम्नोस्पर्म, जो इसमें आपके कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, आपके एंजियोस्पर्म्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, हमने लेक्चर 1 और 2 में हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। इनके सेल्स के बारे में जाना था कि मेरिस्टेम्स, लाइक मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, फिर उससे प्राइमरी ग्रोथ होती है। फिर जब वो प्राइमरी ग्रोथ के एक टाइम के बाद में फिर दूसरे कुछ ऐसे मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा और आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम्स को जाना था, उनके अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट लाइक एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न, ओके, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, लाइक कितने प्लेन अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, अकॉर्डिंग द प्लेन इन डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जानने की कोशिश की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। अभी से जो पहले के लेक्चर से इसमें हम मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपके मेरिस्टेम्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, मार्जिनल मेरिस्टेम क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के बारे में जाना था हमने, सेकेंडरी मेरिस्टेम की ग्रोथ कैसे होती है, इन बेसिक बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, एग्जैक्टली होता है क्या है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो बेसिकली उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्रोथ एक जैसे कि ग्रोथ होती है तो प्राइमरी मेरिस्टेम में ग्रोथ के साथ-साथ उसमें प्राइमरी मस्कुलर सिस्टम भी बनता है। लेकिन जब एक टाइम ग्रोथ पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम काम करता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही उसकी डिफरेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम से उसकी सर्कमफेरेंस बढ़ता है और साथ-साथ उसमें बार्क का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी जो परमानेंट टिश्यू है ये बेसिकली है कि जैसे टिश्यू जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये इनके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो लाइक डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था परमानेंट टिश्यू। तो उस परमानेंट टिश्यूज में हमने बेसिकली देखा था पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में, क्योंकि ये टिश्यू वो है जो बेटा, इनके टिश्यू कहने का मतलब है कि इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स आपस में मिलती हैं और एक पैरेन्काइमेटा टिश्यू बनाती हैं। उसी तरीके से अब हम दूसरी सेल्स के बारे में जानेंगे, कोलनकाइमा सेल्स। देखिए, पैरेन्काइमेटस सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी फंक्शंस में कन्वर्ट हो सकती है, लाइक एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरोफिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, इडियोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ओके, स्टीलेट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो वो ऐसी सेल्स हैं जो कि फंडामेंटल्स हैं, जो कि किसी भी सेल्स के अंदर परिवर्तित हो सकते, कन्वर्ट हो सकती है। अब हम जानेंगे दूसरी टाइप को परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि कोलनकाइमा सेल्स से बना हुआ होता है। कोलनकाइमा सेल्स जो होता है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ होता है, लेकिन इट इज जस्ट प्रेजेंट इन ओनली द डाइकोट प्लांट। ठीक है, इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजेनियस लेयर और इन अ पैचेस। जैसे कि आपका एपिडर्मिस है, उसके नीचे कुछ कोलनकाइमा सेल्स पाई जाती है, आइदर इट फाउंड इन पैचेस और इन रेगुलर होमोजेनस फॉर्म। ओके, कोलनकाइमा सेल्स जो होती हैं ये अनइवनली थिक होती हैं ड्यू टू द थिकनिंग एंड द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन। ये आपको दिख रहा है, इसके कॉर्नर के ऊपर थिक कॉर्नर्स होते हैं, मतलब जो किसके बने हुए होते हैं, सेलुलोज के, हेमिसेलुलोज के और पैक्टिन के। अनइवनली थिक होती है, मतलब कॉर्नर्स के ऊपर ही केवल थिकनेस पाई जाती है, इसके अलावा रिमेनिंग एरियाज के अंदर थिकनेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंड ध्यान रखना ये लिविंग सेल्स है, सबसे बड़ी बात है। तो लिविंग सेल्स है तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। हाँ, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि उसकी केवल लाइनिंग लेयर्स के ऊपर होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया? तो ये लिविंग सेल्स होती हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग पाई जाती है और कहीं थिकनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, केवल डाइकोट प्लांट के अंदर। ओके, थिकनिंग मे बी द प्राइमरली एट द एंगल्स एंड द कॉर्नर्स ऑफ द सेल, मतलब एंगल्स में मिलेगा या फिर सेल के जो कॉर्नर्स होता है उनके पर मिलता है। दे हैव अ वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट मैच्योर सेल जनरली फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। मैंने बताया नहीं, होमोजेनियस फॉर्म में हो सकती है या मतलब एक कंटीन्यूअस लेयर होती है, पैचेस के फॉर्म में होती है, बट यहाँ रखना ये लिविंग सेल्स होती है। पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा सेल्स में फर्क क्या होता है कि पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट फर्क क्या होता है कि पैरेन्काइमा में किसी तरह की थिकनिंग नहीं पाई जाती, इससे सेलुलोज की थिन लेयर होती है। लेकिन जो कोलनकाइमा सेल्स होती है उसमें उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसके ऊपर एक थिकनिंग पाई जाती है। ठीक है, उसकी थिकनिंग हो जाती है लिग्निन की। क्लियर? ठीक है, ये देखिए एपिडर्मिस है, इसके अलावा ये हाइपोडर्मिस है। तो ये जो कोलनकाइमा सेल से बना हुआ होता है, जो उसके केवल कॉर्नर के ऊपर या फिर उसके एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर थिकनिंग हो जाती है। अब आप देखेंगे यूनिक फीचर ऑफ द कोलनकाइमा सेल्स। मैंने बताया कि डाइकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, ये डाइकोट रूट के अंदर भी एब्सेंट होती है।
सिर्फ स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं वो रूट बेसिकली वहीं से रूट का फॉर्मेशन होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द यंग स्टेम्स, जो बिल्कुल यंग स्टेम होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। लीफ की जो मिड रिम होती है, यहाँ पे कि उनको वाटर सप्लाई होता है, उनके अंदर पाई जाती है, उनको सपोर्ट देने के लिए। एंड इट इज अ मेन सपोर्टिंग टिश्यू इन यंग प्लांट। देखिए क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है उसके नीचे हाइपोडर्मिस का काम ही यही होता है कि सिर्फ उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उसकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर थिकनिंग होती है, तो इसका मेन काम ये होता है एपिडर्मिस को सपोर्ट देना। तो यंग प्लांट जो होते हैं, जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए कोलोनकाइमा की लेयर बनती है। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसका, कोलोनकाइमा सेल्स के फंक्शंस क्या है, मतलब हाइपोडर्मिस के फंक्शन क्या, सिंपल तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है। देखिए दिस सेल असिमिलेट द फूड व्हेन दे कंटेन ए क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाता है तो फूड को स्टोर कर सकती हैं। मेनली फंक्शन क्या होता है कि ये जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यंग स्टेम हो सकता है, मतलब एक जो बिल्कुल एक ऐसा स्टेम जो जस्ट ग्रो कर रहा हो, लीफ का जो एक यंग पेट्यूल होता है जहाँ से लीफ निकल रही होती है, उसके ऊपर ये उसमें एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, जिससे कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे सकें, और वो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे तो वहाँ पे एक नई लीफ का फॉर्मेशन हो सकेगा। तो ये प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि प्लांट प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो एक एडवर्स कंडीशन के ऊपर और एक अपर टेंशन को वो झेल सके। अब आता है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। देखिए फर्क यही है कि स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती है डेड सेल्स होती हैं, पैरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा सेल्स होती है लिविंग सेल्स होती है, बट स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में क्या होता है कि ये डेड सेल हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जैसे क्या होता है कि प्राइमरी सेल लेयर होती है, लेकिन इसके जब तक जिंदा है जब तक प्राइमरी सेल लेयर है, लेकिन जैसे इसके अंदर की तरफ, जैसे ही उसके अंदर की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इन सेल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली लॉन्ग होती है, नैरो सेल्स होती है। देखिए ये दिख रही है आपको, ये लॉन्ग मिलेगी, नैरो मिलेगी। लॉन्ग के अलावा या तो फिर वो लाइक सर्कल में भी मिल सकती हैं सेल्स ये, लेकिन ये इनमें क्या होता है लिग्निफाइड सेल्स होती है, मतलब उसके अंदर की तरफ प्राइमरी सेल लेयर के अंदर की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका होता है। और इसके अलावा इसमें पोर पाए जाते हैं, जिसको हम पिट्स कहते हैं, मतलब लाइक फ्यू और न्यूमरस इसके अंदर पिट्स पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग, एंड इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ओके, प्रोटोप्लास्ट होगा क्या जब लिविंग नहीं है तो। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिनल डेवलपमेंट, स्क्लेरेंकाइमा दो टाइप का आपको मिलेगा, एक तो फाइब्रस मिलेगा या फिर आपका स्क्लेरेट या स्टोन सेल्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे ये फाइब्रस सेल्स है और ये आपका स्क्लेरेट या स्टोन सेल्स है। तो फाइब्रस सेल के अंदर दिख रहा है, ये अगर आपकी प्राइमरी लेयर है तो ये उसकी सेकेंडरी लेयर है, ठीक है, ये सेकेंडरी लेयर है, ठीक है। और ये इसके जो बीच का जो पोर्शन होता है ह्यूमन होता है, जो कि और ये थिक, इसको जिसकी वजह से ये इसकी थिकनेस आ जाती है। सेम यहाँ पे भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ पिट्स दिखाई देते हैं, इधर की तरफ आपको कुछ पिट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली थिक हो, ये दिखेंगे थिक सेल वॉल है। थिक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका होता है। अगर आप फाइबर में देखेंगे तो इसमें क्या होता है टैपर्ड एंड होते हैं, ओके, और पॉइंटेड एंड होंगे, मतलब टैपर्ड एंड होंगे और पॉइंटेड एंड होंगे। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ फाइबर बनाते हैं, जिससे कि प्लांट खड़ा रह सकता है। ये फाइबर का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि आपके जूट फाइबर्स होते हैं। तो जूट जो फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली वो स्क्लेरेंकाइमा से टिश्यू है वो, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इसमें दो टाइप के आपको पिट्स मिलेंगे, मतलब पिट्स के बेसिस के अगर हमको डिवाइड करें तो दो टाइप के पिट मिलेंगे। जैसे दिख रहा है आपको ये पोर है, ठीक है, और ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स दिख रही है। तो ये जो पोर है, ठीक है, ये जो पोर इसके बीच में मिलता है, ये सिंपल पिट है इसका, मतलब सिंपल पिट है इसका। ध्यान रखना ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल, इनका सिर्फ फंक्शन और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, इसके अलावा इनका कोई दूसरा अदर फंक्शन नहीं है, लाइक कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम इनका नहीं होता। एंगुलर पिट्स, ये देखिए एंगुलर पिट्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के बीच में बस पिट्स पाए जाते हैं, जिससे कि आपको वो जोड़ सके, ठीक है, दो डिफरेंट स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के जोड़ सके। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स दो टाइप का आपको मिलेंगे, वो तो पिट्स के बेसिस के ऊपर। ये है उसकी फॉर्म, मतलब किस शेप का होता है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है। तो उसमें दो टाइप के मिलेंगे, एक होता है फाइब्रस, एक होता है स्क्लेरेट या स्टोन सेल्स मिलेंगे, या स्क्लेरेंकाइमा सेल्स बोलते हैं। जो फाइब्रस स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं ये बेसिकली स्क्लेरेंकाइमेटेड टिश्यू होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होते हैं, मतलब स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमेटेड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जांपल के लिए जूट,
जूट क्या होता है एक्चुअली, ये एनाटॉमिकली ट्रू फाइबर होता है जो कि स्क्लेरोकाइमा सेल से बना हुआ होता है, लेकिन सेलुलोज जो फाइबर है वो सिर्फ सेलुलोज का बना हुआ होता है, जो कि जो सेलुलोज फाइबर होते हैं, जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो जूट, वो एग्जैक्टली फाइबर नहीं होते, लेकिन जो जूट होता है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि लिग्निन की डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली ट्रू फाइबर इसको हम बोलते हैं, वो ये स्क्लेरोकाइमा सेल से ही बना हुआ होता है। मैंने बताया ना, देख लीजिए, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी मतलब अगर जैसे कि नॉर्मली अगर प्लांट है, अगर वो कभी भी देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा विंड की कंडीशन है तो कई बार उसके आपने स्टेम्स देखे, आपने उसकी बेसिकली ब्रांचें देखी होंगी, वो हिलती-डुलती रहती है हवा की पोजीशन में। तो वो क्यों, लेकिन हवा एक बार आपको अगर हवा का फोर्स यहाँ पे आया तो थोड़ी-सी टिल्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है जो कि इसको फाइबर प्रोवाइड कराते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसमें फाइबर्स की वजह से जूट फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्राजाइलरी फाइबर जो कि जाइलम फाइबर होते हैं, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर जो कि एग्जैक्टली फॉलम के अंदर होते हैं और उसका फॉलम फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अब आता है स्क्लेरेट सेल्स, स्टोन सेल्स एंड स्क्लेरोकाइमा सेल्स। ये बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल ओवल शेप की होती है, सिलेंड्रिकल होती है और हाईली थिक डेड सेल्स होती है। इसके अंदर क्या होता है कि विद वेरी नैरो कैविटी, इसमें जो ह्यूमन होता है बहुत नैरो होता है। दिस आर बेसिकली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ पल्प। जो नट होता है ना, नट नट का जो फ्रूट वॉल होता है, जैसे कि अगर आपने देखा हो आम की गुठली अगर आपने देखी हो तो वो स्क्लेरोकाइमा सेल्स होती है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड होती है। पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गुआवा, ठीक है, लाइक जैसे कि अगर आप फ्रूट का जो पल्प देखेंगे वो स्क्लेरोकाइमा सेल से बन के बना हुआ होता है। अगर आपने फ्रूट गुआवा का अगर आप देखें तो उसमें बीज मिलते हैं आपको, तो उसका वो जो उसके ऊपर सेल्स की जो लेयर होती है वो बीज के ऊपर नहीं होगा, सॉरी। अगर आपने उसका फ्रूट जो गुआवा का जो पल्प है, ठीक है, वो होता है, जो पल्प होता है वो बेसिकली स्क्लेरोकाइमा सेल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, पियर एंड स्पॉटो, अगर आपने दो में देखा हो तो पियर के ऊपर आप देखेंगे तो रफ सरफेस होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनको ये सर सरफेस होने से ये इनका जो हार्ड टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से कोई भी एनिमल इनको खा नहीं पाता जल्दी से, तो इनका हार्ड टेक्सचर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्टिफनेस देता है और हार्ड टेक्सचर इनको एक जस्ट एक लाइक प्रोटेक्शन देता है। Okay, so it was just about the simple concept of the parenchyma cells and sclerenchyma cells. Okay, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो मुझे जरूर पूछिएगा। ओके, धन्यवाद।